बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। हम हमेशा से ये बात सुनते आए हैं कि एक सेहतमंद इंसान के लिए मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट या मतवाजन ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें जिस्म के लिए जरूरी अज्जा शामिल हों। हमारे जिस्म को विटामिन, कैल्शियम, नमकियात, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। प्रोटीन खुराक का वो जुज़्व है जो बहुत जल्दी जिस्म का हिस्सा बनकर उसकी तामीर में अहम किरदार अदा करता है। प्रोटीन के हसूल का एक बड़ा जरिया गोश्त है, जिसमें इसके अलावा भी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। गोश्त के हसूल के लिए मुर्गी, बकरे और गाय का गोश्त बआसानी हमारी मार्केट से खरीदा जा सकता है, लेकिन गोश्त की खरीदो फरोख्त के कुछ कवानीन और ज़वाबित हैं जिनका तयन रियासत और रियासती इदारों के जरिए किया जाता है, जिनमें जानवरों को मखसूस उम्र तक पहुँचने के बाद ज़िबा करना, उनका सेहतमंद होना, गोश्त की सरकारी इदारों के जरिए जांच पड़ताल और मुकर्रर करदा दिनों पर इसकी फरोख्त है। टीम अवाम की आवाज ने ये जायजा लेने की कोशिश की कि हमारे बाजारों में मौजूद गोश्त क्या इस काबिल है कि इसको इस्तेमाल किया जा सके या फिर बात कुछ अलग है। आज के प्रोग्राम में आप तमाम तर सूरत हाल जान सकेंगे। मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा होता है, जिसका मकसद ये है कि जानवरों की अफजाइश नस्ल ठीक तरह से हो सके और गोश्त की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन जब हमने मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे किया तो नागे के दिन भी गोश्त धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। टीम अवाम की आवाज ने मुतल्लिका इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर से राबिता किया और उनके दफ्तर जा पहुँचे। हमारी टीम इस वक्त पहुंची है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस। ये कोरंगी का इलाका, इसके इर्द गिर्द हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर इलीगल स्लॉटर हाउसेस के साथ साथ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर मंगल और बुध, जो कि नागा कहा जाता है, उस दिन पे भी गोश्त फरोख्त हो रहा है। कार्रवाई की जाएगी और असिस्टेंट कमिश्नर जिनके पास मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी भी मौजूद है, तो हम देखते हैं, अंदर चलते हैं, कहाँ तक तैयारी मुकम्मल है, क्या कार्रवाई की जाएगी। आप हमारे साथ साथ रहिए। इम्तियाज साहब, आज क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं हम? हमें जी इंटीमेशन है कि सिंस लास्ट 2 to 3 वीक्स हमने काफ़ी कोशिश भी की है, रेकी भी करवाई है। हमें पता चला है कुछ इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं और आज जैसे कि बुध का दिन है और इन द एक्ट एनिमल स्लॉटर एक्ट 1963 इट इज़ क्लियरली मैंशनड कि ऑन द डेज ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कोई भी गोश्त की बिक्री नहीं हो सकती। ये कानून है जो अंग्रेज़ के ज़माने से यहाँ कानून चल रहा है। तो आज हमें पता चला है कि काफ़ी सारे ऐसे यहाँ मार्केट्स हैं जहाँ गोश्त इलीगली आज भी काटा जा रहा है और बिक रहा है। तो हमारे साथ ये KMC के वेटनरी के डॉक्टर हैं, बेसिकली दे हैव द परव्यू और वही इस पर कार्रवाई करते हैं, वही FIR डालते हैं। हम सिर्फ उनको मैजिस्ट्रेट कवर देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि कोई भी प्रीवियसली भी अगर उन्होंने 1-2 कार्रवाई की थी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए थे, तो उसको हमें देखना होता है। अच्छा, ये चीज़ तो हमें मालूम है कि मंगल और बुध के दिन नागा होता है, गोश्त नहीं बेच सकते और ना ही स्लॉटर हाउसेस काम करते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अफजाइश, जो इन जानवर की अफजाइश रखनी होती है, हलाल जानवर जो होता है, कि इन 2 दिनों में अगर इसकी कोई बिक्री नहीं होती, अगर उसमें कोई उसके ज़िबा नहीं होता है जानवर, तो उनकी अफजाइश बड़ी पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि जूं वक्त गुजरता चला जाएगा वो दुकानें या वो पॉइंट्स बंद हो सकते हैं, तो हम कार्रवाई के लिए चलते। इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, वेटनरी डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस के हमरा हमने इलाके की मेन मार्केट का रुख किया। इस वक्त मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहीं पे दुकानें हैं जहां पर आज बुध के रोज, जबकि नागा है, गोश्त बेचा जा रहा है। अभी कार्रवाई की जाएगी। ये देखें, पूरी टीम इस वक्त बहुत भाग के पहुंच रही है। आगे जाओ, जल्दी। कुछ ये गोश्त लेके भागते भी हैं। यहाँ पे चोर रास्ते भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखें कितना गोश्त बरामद किया जा रहा है। ये देखें, पूरी टीम इस वक्त बहुत भाग के पहुंच रही है क्योंकि ये दुकानें बंद कर जाते हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या टीम के लोगों को देखते हैं, ये लोग बंद करके यहाँ से फरार हो जाते हैं।
ये आप देखते हैं पुलिस के लोग भी साथ हैं, इस वक्त मजिस्ट्रेट ऑफिस के लोग भी साथ हैं और पूरी टीम है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो चेक करेंगे कि वो गोश्त की सेहत कैसी है, क्या वो ठीक है या नहीं है। एक काम तो ये गलत करें, आज के दिन बेच रहे हैं, फिर स्लॉटर हाउसेस भी यहाँ पर इलीगल हैं और ये दुकानें भी आज इन्होंने इलीगली खोली हुई हैं। वहाँ नागे के रोज धड़ाधड़ गोश्त की फरोख्त जारी थी। पुलिस ने एक एक करके दुकानदारों को धरना शुरू किया। गोश्त को दुकानों से उठवा लिया गया। ये देखें, ये गोश्त इन्होंने पकड़ लिया और ये गोश्त ले लिया और कुछ ये गोश्त लेके भागते भी हैं। ये पुलिस ने एक बंदे को तो हिरासत में ले लिया, ये देखें, ये और गोश्त पकड़ा गया है। यहाँ पे चोर रास्ते भी इन्होंने बनाए हुए हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि गोश्त पे जब रेड की जाती है तो वहाँ से ये लेके फरार हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े पीसेस बनाए होते हैं उसको लेके फरार हो जाते हैं। अभी पूरी पट्टी है यहाँ पे, आगे भी दुकान है। ये देखिए कितना गोश्त बरामद किया जा रहा है। ये देखिए, ये भी दुकान है। आज दिन नहीं है, बुध के रोज़ नागा, और देखें आप कितनी मिकदार में गोश्त है। ये देखें, एक तो ये दुकानें खोल के बैठे हुए जिस दिन गोश्त फरोख्त नहीं होना चाहिए और रेट लिस्ट अभी इनसे मांगी जा रही है। देखते हैं रेट लिस्ट है कि नहीं। हर रोज़ एक रेट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि आज के मुताबिक रेट क्या है गोश्त का, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे मटन हो, चाहे बीफ हो। लेकिन इनके पास रेट लिस्ट ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से पेपर, लेकिन रेट लिस्ट नहीं मिल रही। कोई फाइन नहीं लगाएंगे, 30 दिन जेल चले जाओगे। अगर यहाँ नहीं होगी 30 दिन जेल लांडी झपकाने में होगा। लगाओ इसको ऊपर। आपको नहीं पता आगे का दिन है ना भाई? आज ही आया हूँ भाई, आज तो नहीं आया। उठाए कस्टडी करें। ये मालूम नहीं है तुम्हें कि बुध के दिन और मंगल के दिन गोश्त लेना गलत है? नहीं, कोई नहीं कटा। बताओ, नहीं पता। ये दुकान किसकी है? भाई की दुकान है और तुम्हें पता ही नहीं है। गोश्त का कारोबार करते हो, ये नहीं पता किस दिन आ गए। जेल जाना है। और ये गोश्त की हालत आप जरा देखें। एक काम तो इलीगल कर ही रहे हैं, ये जरा हालत देखें इसकी। ये जो गोश्त उठाया जा रहा है, आप इसकी रंगत देख के अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर मुजरे सेहत ये गोश्त है। मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इसको साफ किया जा सके, कोई कपड़ा नहीं डाला गया। और ये साहब हमेशा की तरह, जो हम हमेशा बार रिपीटेडली कहते हैं कि जिससे बात कर ले वो ये कहते हैं जी आज ही काम शुरू किया था, पहला दिन है। तो ये पूरा एक कारोबार चला रहे हैं और पहला दिन है इनका। यहाँ से पूरी ये आप देखें एक मार्केट बनी हुई है जिसमें बीच बीच में गोश्त की दुकानें भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, सब्जियाँ, और सभी लोग यहाँ पे गोश्त खुलेआम बेच रहे हैं। बेटा सब्जियों के नर्क लगे मिले हैं तुम लोगों को, नहीं लगाओगे जेल जाना है। ये इसको भी पकड़ लिया, ये भी गोश्त ही बेच रहा था। अच्छा, भाग रहा था, भाग रहे थे, पकड़ा है साहब ने। और ये सारा गोश्त जितना था आपने कब्जे में ले लिया? आगे भी है? आ जाए जी, आगे भी है। गलियों के तंग होने के बायस कार्रवाई में मुश्किल आ रही थी और कुछ दुकानदार भागने में भी कामयाब हो गए। मैं बता रहा हूँ, सरकारी काम में मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं। ना यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद है और ना ही गोश्त इस काबिल के इसे इस्तेमाल किया जा सके। आपकी लिस्टें कहाँ हैं? कमिश्नर ऑफिस से आप लोग को नर्खनामे मिले होंगे, वो कहाँ हैं? तो क्या पीछे कचरे खाने में फेंकने के लिए दिए, इधर लगाओ, पब्लिक देखे, पब्लिक देखे, इधर लगाओ। जैसे मुर्गी टांग के रखी है ना, ऐसे इसको टांग के रखो। अच्छा, ये टांग के रखो। दुकानों के साथ साथ गोदाम भी थे जहां गोश्त को स्टोर किया गया था। ये देखें, ये पूरा गोदाम है, यहाँ से गोश्त उठा लिया गया, लेकिन अंदर अभी भी गोश्त हो सकता है। ये गोदाम है उसका, ये बाकी गोश्त जो है यहाँ से उठा रहे हैं। ये भी आप देखेंगे पूरी गोदाम की शक्ल में ये उठा लिया इन्होंने। काफ़ी बड़ी टीम है इनके साथ जो कि पूरी ये चीज़ें यहाँ से उठा के सफाया कर रही है ताकि इनको एक सबक हासिल हो और इस तरह से इल्लीगली ये काम ना करें। और गंदगी तो आप देख ही रहे हैं ना, जो एक गलत काम कर रहे हैं उस पर दूसरा गलत काम भी कर रहे हैं। ये बोरी में सारा गोश्त डाल दिया गया जितना यहाँ से मिला और अब इसको साथ लेके जाएंगे, जू में भेज दिया जाएगा ये गोश्त। इम्तियाज साहब, रेट लिस्ट डेली के हिसाब से जारी की जाती है? बिल्कुल, कुछ ऐसी अशिया होती है जिनकी डेली बेसिस पे होती है, फ्रूट सब्जी सब उस पर डेली पे होती है। और जैसे आपका गोश्त है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे फिर वक्तन गाय बगाए कुछ टाइम होता है जिसके ऊपर एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके कमिश्नर साहब की तरफ से एक रेट लिस्ट तय होती है। उस इस तरह से आपके सरप्राइज विजिट चलते रहते हैं जो ये मार्केट्स हैं, यहाँ पर हमें रेट लिस्ट नहीं नजर आ रही रहती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कानून भी मौजूद है, मौजूद है हमारे पास। ये कब्जे में लिया जा रहा है गोश्त और काफ़ी बड़ी मिकदार है। अब इसको बाद में इसका वजन किया जाएगा कि कितने केजीज यहाँ से गोश्त बरामद किया गया है, वो फिर एक रिसीट दी जाएगी।
अभी कुछ लोगों ने देख के कि यहाँ पर टीम मौजूद है, मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, तो उन्होंने पर्चा जिसके ऊपर निर्ख लिखे हुए, निर्खनामा जिसको कहते हैं, वो अपनी दुकानों पे आवेजा करना शुरू कर दिया। पूरी मार्केट में कहीं ऐसा गोश्त नहीं था जिस पर KMC की मोहर मौजूद हो। ये देखें, यहाँ पर गोश्त की कीमत 200 रुपए किलो लिखी गई है। ये इतना सस्ता गोश्त क्यों? आखिर ये गोश्त कहाँ से आता है और इसकी इतनी कम कीमत क्यों? ये दुकान है, काफी बड़ी दुकान है और आप देख सकते हैं कि इस पे काफी मिकदार में गोश्त भी मौजूद है। ये देखिए, ये जरा अंदर अपने कैमरे पे हम अगर दिखा सकें, ये इलीगली एक तो स्लॉटर हाउसेस से आए हैं, दूसरा आप ये देखें कि कितना ज्यादा गोश्त है। इसकी मेरे ख्याल में 100 kg से तो ज्यादा होगा। कब से दुकान है? 3-4 महीने से। मंगल और बुध के रोज रोजाना खोल देते हो दुकान? आज जब आ गई आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम, तो आपने आज खोली है, पहले कभी नहीं खोली? पता नहीं है मंगल और बुध को कानून के खिलाफ है ये दुकान खोलना? अब कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? ये गोश्त भी काफी ज्यादा है। देखें, मुसलसल इन लोगों की जब तक मनमानियाँ चलती रहती हैं, हमें जैसे इंटीमेशन आती है हम इन पे कार्रवाई करते हैं। इनको सब पता है कि इसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होता है। हम इनके खिलाफ FIR करेंगे, बंदे ये जेल जाएंगे और ये जब्त होके पूरे का पूरा वेटनरी डिपार्टमेंट के थ्रू वहाँ चला। आपकी दुकान है? कितने साल से? 2-3 महीने। ये 5-6 महीने कह रहे हैं आप, 2-3 महीने कह रहे हैं। 3-4 महीने में ये नहीं पता चला कानून क्या है? भाजी बुध के दिन तो कमेला कर दिया था मेरी बहन। बुध के दिन यहाँ पे ला के गोश्त बेचते हैं? बुध को तो कमेला करता है मेरी बाजी। मंगल और बुध को नहीं होता, गैर कानूनी है। बाजी बुध को कमेला 12 बजे कर दिया था। वो भी गलत कर रहे हैं ना, तो आप भी गलत कर रहे हैं। जो करता है वो गोश्त तकसीम करते हैं, उसका मकसद होता है 12 बजे बेचेंगे, जुमेरात को बेचेंगे, कई कानून बना है। चलो, जो काम करे पता तो होना चाहिए क्या कर रहे हैं, ठीक हो या गलत। स्लॉटर हाउस की मोहर लगी हुई होती है, वो मोहर इस पे लगी हुई नहीं है। अच्छा, ये बगैर मोहर के? बगैर मोहर के, यानी कि इल्लीगल स्लॉटर हाउस ना, वो मोहर लगा हुआ होगा, वो 3 बजे के बाद वहाँ से निकलेगा। सही है। ये अब देखें कि एक गलती और उसमें दूसरी गलती, यानी कि ये जो गैर कानूनी काम, वो गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस जहाँ पर ये गोश्त लेके आते हैं, स्टैंप नहीं होता है। और यहाँ पर भी कोई स्टैंप गोश्त नहीं है। ये जितना गोश्त पकड़ा गया है, जो कब्जे में लिया गया, किसी पर स्टैंप नहीं है। और अभी ये हमें बताया गया है वेटनरी ऑफिसर की तरफ से कि जो स्टैंप के बगैर गोश्त होगा वो गैर कानूनी स्लॉटर हाउस से आएगा। और इस पर ये लोग बहस कर रहे हैं कि स्लॉटर हाउसेज में गोश्त जो है वो मौजूद था, इसलिए हम खरीद के लाए हैं। यानी कि इनको खुद भी नहीं पता कि रूल्स क्या है और कवानीन क्या कहते हैं। कर देता हूँ, आप जितना भी माल आपने जब्त किया है उसकी एंट्री करवाएं, इन तीनों के खिलाफ FIR करवाएं। जरा इसकी आप रंगत देख लें, ना ये सुर्ख है और ना ही ये गुलाबी है। कम से कम 2 दांत का तो होना चाहिए जानवर, और उसकी उम्र भी वैसी ही होनी चाहिए जिसमें वो ज़बह हो सकती है। ये देखें, पूरी टीम इस वक्त बहुत भाग के पहुंच रही है। आगे जाओ, जल्दी। कुछ ये गोश्त लेके भागते भी हैं। यहाँ पे चोर रास्ते भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखें कितना गोश्त बरामद किया जा रहा है। अभी ये देखें गाड़ियाँ आ रही हैं जिनसे गोश्त उतारा जाएगा, और एसपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कुछ मजीद बातें करते हैं ताकि जो चीज़ें आपको मालूम नहीं है, जो कवानीन आपको मालूम नहीं है या हमें मालूम नहीं है, वो भी पता चल जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है। अभी हमने कार्रवाई की और हमने देखा कि बहुत सी दुकानें थी। अभी मुझे तादाद भी याद नहीं है आगे कितनी दुकानें थी। तो ये तमाम लोग क्या इस बात से गाफिल हैं कि ये कानूनी काम है या गैर कानूनी है, जो आज इस तरह बुध के रोज़ भी दुकानें लगा के बैठे हुए? देखिए जी, इन सब लोगों को पता होता है, मगर मुनाफे के सिलसिले में इतने अंधे होते हैं कि किसी कानून की कोई वायोलेशन नहीं। जब तक जाके इन लोगों को जगाया ना जाए और जब तक इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई न की जाए, ये समझते हैं कि हर किसी कानून की वायोलेशन करके और नाजायज़ पैसे कमाना इनका हक है। आपके सामने है कि 4 बंदे हमने अरेस्ट किए, कुछ 2-4 बंदे भाग गए हैं और अच्छी खासी मिकदार में अभी हम इसकी तोल करवाएंगे। नाप तोल के बाद ये बाकायदा कराची ज़ू को चला जाएगा, क्योंकि वो भी KMC की ओनरशिप है। अच्छा, ये वहाँ पर जब मालिक जो थे दुकान के, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि बुध के रोज़ भी स्लॉटर हाउसेज खुले होते हैं, वहाँ से वो गोश्त उठा लेते हैं। क्या ये वही स्लॉटर हाउसेज हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? स्लॉटर हाउसेज नॉर्मली अगर इलीगल हो तो वो घरों के अंदर चलते हैं, कहीं कोने खांचे में चलते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ इंटीमेशन नहीं होती। या तो हमें कोई आकर कंप्लेनेंट खड़ा हो, हमें बताए, या तो मीडिया बताए, या तो पुलिस की इंटीमेशन हो। देखें, हमारी आँख कान ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं और हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले। डॉक्टर अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है, ये भी पूरी कार्रवाई में हमारे साथ थे। अशफाक साहब, एक चीज़ जो वहाँ पर मैं नोट कर रही थी, वो लोग कह रहे थे कि बुध के रोज़ भी स्लॉटर हाउसेज खुले हुए होते हैं। ये कौन से स्लॉटर हाउसेज हैं? गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस बुध को खुला होता है।
स्लाटरिंग होती है। स्लाटरिंग जो है हमारे स्लाट हाउसेज में मंडे और ट्यूसडे नहीं होती है, वेडनेसडे होती है और लेट आवर्स में स्लाटरिंग होती है। तो ये जो स्लाटरिंग होती है नेक्स्ट डे के लिए होती है। मंडे जो है स्लाटरिंग बंद है स्लाट हाउस में, लेकिन सेलिंग जो है ना वो अलाउ है, सेल आप कर सकते हैं मार्केट। ठीक। वेडनेसडे स्लाटर हाउस में स्लाटरिंग होगी लेट आवर्स में, और वो मार्केट में आता है होलसेल मार्केट से। जब रिटेलर 5 बजे ख़रीद के लेके जाता है तो वो दुकान में साफ करके बंद करके जो भी कैटरिंग का उसका है वो सप्लाई करके बंद करके चला जाए। दूसरा मुझे ये बताइए, जो कानूनी स्लॉटर हाउसेज हैं जो आपके अंडर आते हैं, क्या उसमें वेटनेरियंस मौजूद होते हैं? वो गोश्त की सेहत देखते हैं? उसके अलावा स्टैंप हमने देखा कि इधर किसी गोश्त के ऊपर स्टैंप नहीं था। ये इलीगल स्लाटरिंग है। देखिए स्लाटरिंग में जो भी आज के दिन स्लाटरिंग होती है वो गुरुमंदिर जाता है होलसेल मार्केट में, वहाँ से रिटेलर लेके जाता है, तो इस प्रोसेस में वैसे ही नाइट हो जाती है। और जो सेहतमंद गोश्त होता है, जो देखने पे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अच्छा गोश्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जानवर जो था वो सेहतमंद है, उसकी रंगत कैसी होती है, वो कैसा लगता है देखने में? ये एज वाइज डिफरेंट होता है। अगर हीफर है 2 मन 2.5 मन की तो उसका पिंक हो, वो जो बफेलो है तो उसकी स्लाटरिंग ही हमें 4-5 टाइम, वो जब अपना मिल्किंग पीरियड पूरा कर चुका तब उसकी स्लाटरिंग अलाउ है, तो उस टाइम उसका रेड गोश्त होता है। गिरफ्तार किए गए दुकानदारों से हमने जो बातचीत की वो आप भी देखिए। मैं गोश्त लेना आया था, मेरी दुकान नहीं है, मालूम करने पूरे बाजार में। चले, अगर आप बेगुनाह साबित हुए तो आपको छोड़ देंगे। आप पूरे बाजार से 2 नंबर में। चले इनसे पूछ लेते हैं, मजिस्ट्रेट साहब कुछ पूछ रहे हैं। अब आज के दिन खोलते नहीं, हमारे सेठ ने सिर्फ ऑर्डर का हमें गोश्त देना था, इस वजह से आज दुकान खोली, वरना मंगल को दुकान बंद रखी। अच्छा, आपको सब मालूम है, आप कानून की पासदारी करते हैं, आज गलती से हो गई ना आपसे? ये गलती हो गई, आज हमने सिर्फ ऑर्डर। बिल्कुल, ये आप गलतियां सुनते रहे आप, ये ऐसी बातें आपको हर प्रोग्राम में सुनने को मिलेगी। आपसे भी गलती हो गई, आज गलती से दुकान खोल ली थी। जी बाजी खोलते नहीं है। ये देखें, मासूमियत, हर जो गलत काम करने वाला शख्स है वो इंतहाई मासूम होता है। जी मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है जी, इनके खिलाफ हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप लोग मुतल्लिका थाने के पास चले जाएं, मैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देता हूं। आप जितना भी माल आपने जब्त किया है उसकी एंट्री करवाएं, इन तीनों के खिलाफ FIR करवाएं, क्योंकि यू आर द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। आप इनके खिलाफ FIR करवाएं, बाकी इनको कानून के कटड़ में लेके आए। इस वक्त आप इंसानी आंख से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई 100 गोश्त यहाँ पे मौजूद है। और ये जैसे रंगत के बारे में आपको हमने बताया था, ज़रा इसकी आप रंगत देख लें, ना ये सुर्ख है और ना ही ये गुलाबी है, ये कोई अजीब सा रंग है। और इसकी आप सेहत का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर पुराना हो चुका है। पता नहीं कब से गोश्त लेके आते हैं और कब रखते हैं और किस वक्त बेचते हैं। जब्त किया गया गोश्त चिड़ियाघर में भिजवा दिया गया। अब हमने ये पता लगाने की ठानी कि आखिर ये कौन से मिसबा खाने हैं जहां नागे के दिन भी काम जारी है, जहां कवानीन की पासदारी नहीं की जा रही और मुजरे सेहत गोश्त भी मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। हमारी टीम ने अपनी कोशिशों से ऐसे मिसबा खानों का खोज लगा लिया, जिसके बाद हम वेटनरी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर के पास गए ताकि इन मिसबा खानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हम आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में दिखाते रहते हैं कि ऐसा गोश्त जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसके साथ साथ वो जानवर जिनकी उम्र कम होती है और उनको बैन किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि ऐसे जानवरों का गोश्त नहीं बेचा जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हमारी टीम ने स्पॉट की हैं। हम आज इनके पास आए हैं ये रिक्वेस्ट लेके कि डॉक्टर फारूक साहब अपनी टीम को हमारे साथ लेके जाएँ और ऐसी जगहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है। आ जाए, हमने कुछ जगह स्पॉट की हैं जिसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कम उम्र जानवरों का गोश्त बिक रहा है, स्लॉटर हाउसेस हैं ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ और आपके तवस्सुत से आवाम से भी और इस प्रोफेशन से जो लोग वाबस्ता हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या इलीगल स्लॉटरिंग की एक्टिविटीज़ में उसको डिस्करेज करें और सिर्फ मुहरशुदा गोश्त ख़रीदें। एक जानवर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए जब उसको ज़िबा किया जाए, उसका गोश्त फिर हम इस्तेमाल में ला सके जो नुकसानदेह नहीं हो? जी हाँ, अब जैसे हम कुर्बानी पर ये देखते हैं कि 2 दांत का जानवर होना चाहिए। मीन्स एक शरई तौर पर पाबंदी है कुर्बान करने पर कि कम से कम 2 दांत का तो होना चाहिए जानवर, और उसकी उम्र भी वैसी होनी चाहिए जिसमें वो ज़बा हो सके। उससे कम उम्र जानवर को ज़बा करना नस्ल कुशी है। ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि हम कल ऐसी जगहों पर जाएं, आपकी टीम हमारे साथ हो, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल होगी। इलीगल जो क्राइम है अंडर द ऑर्डिनेंस, अंडर द एक्ट, अंडर द लॉ, वो है इलीगल स्लॉटरिंग। ठीक है, इलीगल स्लॉटरिंग जहाँ हो रही है या जो भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, सजाएं क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी सज़ा तो ये है कि ज़ब्तगी। ठीक है, तो ज़ब्तगी का इख्तियार हमें कानून ने दिया है, और उसमें जो मैं उस टीम को भी बुला लेता हूँ, वो भी आपसे मिलवा दूँ। ये डॉक्टर अमजद साहब हैं। ही इज़ वेटनरी डॉक्टर एट द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। उसी तरह ये शफीक साहब हैं, ये वेटनरी ऑफिसर हैं। ये टीम हम बना रहे हैं और यही आपके साथ चलेगी। तो अभी ये दोनों अफसरान हैं, ये भी हमारे साथ जाएंगे, डॉक्टर फारूक साहब भी हमारे साथ जाएंगे। मुकम्मल अभी प्लानिंग कर ली जाएगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपको पता है कि स्लॉटर हाउसेस पे अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। मैं फायर मार दूंगा, मैं बाहर आ जा सब। और ये देखे अस्तगफिरुल्लाह, गोश्त के नाम पर धब्बा है क्या, पता नहीं क्या लोग खा रहे हैं, इसको हैरत है। भी इन्होंने केएमसी की जाली बनाई हुई है, वो भी हमने इनसे रिकवर की है। केएमसी की पुलिस हमारे साथ है, अभी हम मिलकर और मजीद कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। अगले दिन का प्लान तरतीब दिया गया। हमारी टीम सुबह 4 बजे निकल खड़ी हुई। सऊदाबाद थाने के बाहर हमने वेटनरी टीम को ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक थाने में कोई मौजूद नहीं था। खुदा करके पुलिस एहलकार यहाँ पहुँचे। पुलिस की ऐसी गुफ्तगू किन बातों की तरफ इशारा करती है? पुलिस अफसरान जो कानून के रखवाले हमारे मुहाफिज हैं, वो खौफजदा क्यों? क्या ये सब उनकी मिली भगत से होता है? हमारे पास कोई नकदी वगैरह नहीं है। अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए ना, उसका सवाल सारा 50-70 का आदमी बन जाता है ना, वो चौधरी आदमी बन जाता है। देखते हैं। हाँ, देखभाल करना। हमने जिन मिसबा खानों का पता लगाया था वो मलीर की लियाकत मार्केट में मौजूद थे, जो कि एक हसास इलाका भी है। हमारे मुकर्रर करदा वक्त से काफी ताखीर के बाद हम लियाकताबाद मार्केट पहुँचे। हमने जिन मिसबा खानों की रेकी की थी वो बंद पड़े थे, यानी कि इनको इतना वक्त दे दिया गया कि ये फरार हो सके। गोश्त के नाम पर धब्बा है क्या, पता नहीं क्या लोग खा रहे हैं, इसको हैरत है। भी इन्होंने केएमसी की जाली बनाई हुई है, वो भी हमने इनसे रिकवर की है। मैं फायर मार दूंगा, मैं बाहर आ जा सब। और ये देखे अस्तगफिरुल्लाह, कुत्ता मरा हुआ यहाँ पे। जानवरों को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद स्टैंप लगा लिए। ये स्लॉटर हाउस जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जानवरों को ज़िबा किया जाता है, और ख़ास तौर पे छोटे जानवर जो इस उम्र के नहीं होते। और आप अगर शरई लिहाज से भी देखें तो 2 दांत का जानवर जो है उसको ज़िबा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी रेकी के मुताबिक हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं, ऐसा नहीं होता है। कम उम्र जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उनका गोश्त मार्केट में सप्लाई भी किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि सब जगह से दरवाजे बंद करके ताले लगा के चले गए। हमारे सामने ये लोग भागते हुए गए हैं, नहीं रुके और कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये स्लॉटर हाउस उनका है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ से शुरू होता है और वो पीछे तक जाता है। हम आपको पूरा ये एरिया दिखाते हैं कि कितना बड़ा ये स्लॉटर हाउस है। ये इसका एक गेट ये है, और आप ये देखें कि मार्केट के बीचों बीच मौजूद है। ये सारी मार्केट है, ये है वो दरवाज़ा। हमने भी हिम्मत न हारी और एक मिसबा खाना जो बज़ाहिर बंद लग रहा था वहाँ दाखिल हुए। छत पर जाकर अंदर झांका तो अंदाजा हुआ कि यहाँ काम पूरे जोरों शोर से जारी है। पकड़े इनको, रोके। फायर मारूंगा अभी, फायर मार दूंगा मैं। ऊपर आ जाओ, थोड़ा रास्ता दिखा। फायर मारूंगा मैं, ऊपर आ जाओ, चलो जाओ, बाहर आ जाओ। फायर मार दूंगा मैं देखिए। ये चोर रास्ता बनाया हुआ इन्होंने यहाँ से आने का। चोर रास्ता है, मैं फायर मार दूंगा मैं। बाहर आ जाओ सब, चलो सारे। दरवाजा खोले नहीं, दरवाजा खोले, भागे नहीं, दरवाजा खोल दे। कोई गलत काम नहीं हो रहा तो खोले। ताला कोई नहीं लगा हुआ, खोलो खोलो, चलो आगे। हमें देखकर वहाँ काम करने वाले कस्साब छतों के जरिए फरार हो रहे थे, लेकिन पुलिस के धमकाने पर वो नीचे उतर आए। ये आपने देखा कि दरवाजे बंद करके चोर रास्ते से अंदर आके स्लॉटरिंग हो रही है, ज़िबा किया जा रहा है जानवरों को, और बड़ी तादाद में यहाँ जानवर मौजूद है। अभी गेट खुलवाया और वहाँ से नीचे चलते हैं और देखते हैं। और ये देखे अस्तगफिरुल्लाह,
कुत्ता मरा हुआ है यहाँ पे। ये पता नहीं अब इसका क्या है, यहाँ पे गंदगी गलात और ये कुत्ता मरा हुआ है, यहाँ पे फेंका हुआ इन्होंने। ये क्या, यहाँ पर तो केएमसी की सरकारी मोहर गोश्त पर लगी हुई है, यानी कि मिसबा खाने में ही मोहर और स्याही मौजूद है। ये स्टैंप कैसे लगी हुई है, कहाँ है ये लोग? ये आप जरा गुंडागर्दी की इंतहा देखेंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने जानवरों को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद स्टैंप लगा लिए, यानी कि इन्होंने जाली स्टैंप बना के भी अपने पास रखी हुई है। प्रेशर गोश्त लग रहा है ये हमें। ये मोहर लगा दे, मोहर ये इनके पास खुद एक मोहर, जाली मोहर है इनके पास, ये खुद ही यहाँ पर काटते हैं, खुद ही मोहर लगाते हैं। और वो देखे स्याही भी रखी हुई। तारीख में पहली बार किसी भी मज़बा खाने से सरकारी मोहर बरामद हुई है। ये एक इंतहाई घिनौना जुर्म है। क्या माशाल्लाह से 2 नंबरी का काम यहाँ पे चल रहा है कि एक तरीक़ेकार होता है, गोश्त को ले जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स जो चेक करते हैं, उसके बाद स्टैंप लगाते हैं। ये माशाल्लाह ये दिखाएं जी जरा इधर। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे मोहर का क्या तरीक़ेकार होता है, गोश्त को कहाँ लेके आया जाता है? गोश्त को जो ना हमारे लांडी स्लाटर हाउस है या न्यू कराची स्लाटर हाउस हमारे बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग डॉक्टर की निगरानी में ये गोश्त सारा जो ना ज़िबा होता है। ये अनऑथराइज्ड गोश्त हम लोग हैं, यानी कि डॉक्टर्स पहले चेक करते हैं, एंटीमार्टम करते हैं जानवर का, उसके बाद जो है ना स्लाटरिंग के लिए अलाउ करते हैं, फिर स्लाटरिंग होती है। और ये देखें ये स्टैंप इन्होंने अब ये स्टैंप भी जाली बनाई हुई है और जो है ना डॉक्टर वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया। ये दिखाएं बॉटल, ये इंक निकली है इनके पास। ये देखें जी, अपनी खुद कफालत का अंदाजा करें कि इन्होंने इंक लगाई हुई और जाली स्टैंप मौजूद है। और ये जानवर की हालत देखें, ये इसको प्रेशर लगा दिया गया है। और ये वही स्लॉटर हाउस है जिसके मुतालिक हमें ये इत्तलात है, जहाँ पर हमने ये रेकी की थी हमारी टीम ने कि यहाँ पर कम उम्र के जानवर जो कि 2 दांत के जानवर नहीं होते, उनकी स्लॉटरिंग की जाती है। और ये उनके हिस्से भी अलग कर लिए गए हैं। और ये आप बदबू और गलाजत का अंदाज़ा लगा लें, बहुत बुरा हाल है, गंदगी है। यहाँ प्रेशर गोश्त भी मौजूद है, छोटे जानवरों को भी ज़िबा किया जा रहा है और बूढ़े जानवरों का गोश्त भी मौजूद है। गोश्त को वेटनरी डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के लोगों की बेइज्जती देखिए कि वो यकदम लाताल्लुक बन गए। यूं इस खामोशी से वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। 6 महीने वाले जानवर हैं जो होता है भैंस के बच्चे और 6 महीने वाले, ये वो जानवर है। और गोश्त भी देखें आप, बिल्कुल ढांचा गोश्त कुछ भी नहीं इसमें। बिल्कुल गोश्त के अलावा जो स्टैंप लगाई जा रही है, धब्बा, गोश्त के नाम पर धब्बा, क्या पता नहीं क्या लोग खा रहे हैं इसको, हैरत है, लोग खाते भी है। मोहल्ले वाले भी शामिल है, फिर कोई कुछ नहीं बोल रहा इनको, शिकायत ही नहीं करते। कोई शिकायत करेगा, आओ भाई बोलो, कंप्लेन करो, खड़े हुए उनसे कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम दूसरे इलाकों से आए नहीं, लोग कोई हैरत की इंतहा तो ये है कि जब गैर कानूनी काम हो रहे, गलत काम हो रहे, तो लोग उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। ये देखें, ये गोश्त जो है छोटे जानवरों का है, कम उम्र जानवरों का है, जैसे कि हमने आपको अंदर भी दिखाया। मोहरें खुद से लगाई जा रही हैं, जो कि सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जानवर की सेहत का अंदाजा एक वेटनरी डॉक्टर के अलावा कोई नहीं लगा सकता। स्लॉटर हाउसेज मौजूद हैं गवर्नमेंट के, और अगर कोई प्राइवेट ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेज है तो वो भी वहाँ ले जाके उस गोश्त की जांच पड़ताल कराते हैं, उसके बाद स्टैंप किया जाता है। यहाँ इन्होंने खुद कफालत के लिए स्याही और स्टैंप खुद ही बनाई हुई है, उसी स्टैंप को गोश्त के ऊपर लगा रहे हैं, वही ले जाके मार्केट में दे देंगे और लोग समझेंगे कि ये बहुत साफ सुथरा स्टैंप वाला और अच्छा गोश्त है और उसको खरीदेंगे। कम उम्र जानवर का गोश्त है। ये वो जगह थी जहाँ हमने निशानदेही की थी। एक स्लॉटर हाउस तो बंद है, दूसरे स्लॉटर हाउस से अब ये हम सारा गोश्त उठा के यहाँ से ले जाएंगे और ये जू में जाएगा। सेहत के हवाले से इसकी कोई वेरिफिकेशन हम तो नहीं दे सकते इसकी ना। अच्छा, देखने में तो बहुत ही बुरी हालत लग रही है। बुरी हालत भी लग रही है और मोटर ये प्रेशराइज के लिए इस्तेमाल हो रहा था ना, मीट ज़िबा हो, इसमें प्रेशर लगता है। और जानवर भी कम उम्र है, जानवर भी कम उम्र में। उसके अलावा सबसे सोने पे सुहागा ये कि स्टैंप भी खुद रखी हुई है। स्टैंप भी इन्होंने केएमसी की जाली बनाई हुई है, वो भी हमने इनसे रिकवर की है। केएमसी की पुलिस हमारे साथ है, अभी हम मिलकर और मजीद कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। ठीक है, अभी आप जो इनको नोटिस सर्व कर रहे हैं, ये किस चीज़ का नोटिस है? ये नोटिस इसी चीज़ का ना, थराई स्लॉटरिंग का, तो अभी कोई मालिक नजर नहीं आ रहा जिसको देना है। कोशिश करते हैं अल्लाह करे कोई नजर आ जाए, सब भाग में अभी तो कोई भी नहीं आ पाया। बिल्कुल, ये भी हमने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलवाया, वरना ये भी छुप चुके थे। ये बाहर का गेट जो है इस पे भी ताला लगा हुआ था, अंदर भी ताला, और पीछे से एक चोर दरवाजा था जहाँ से आके ये काम कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने ऊपर से जाके इनको पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। अच्छा शमीम भाई, ये बताएं कि ये किसका है स्लॉटर हाउस? ये सेठ अलीमुद्दीन है, हम तो यहाँ काम करते हैं। अच्छा, आपके सेठ का नाम है अलीमुद्दीन, वो कहाँ है इस वक्त? पता नहीं उनका, कोई भी आते नहीं है रोज? आते हैं, अभी आज पता नहीं है। तो आप लोग दरवाजे क्यों अंदर से बंद करके बाहर से ताले लगा के काम कर रहे हैं? अब ये तो उनका काम था, जो गए बाहर, हमें तो पता भी नहीं था। स्टैंप कौन लगाता है? ये जो मोहरें लगी हुई हैं, मोहर वही लोग लगाते हैं। आप क्या करते हैं? अब मैं गोबर उठाता हूँ।
अच्छा, आप सफाई करने वाले हैं? सफाई करता हूँ। ज़िबा नहीं करते जानवर? नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी सब लोग भाग गए? सब भाग गए। अभी तो यहाँ थे जब हमने ऊपर से झाँका है तो दीवारें पे 5-6 बंदे थे, यहाँ पे 5-6 बंदे थे, बिल्कुल हमने ऊपर से देखा। सब ये लोग यहाँ से भागे, जीने छत पे से भागे, 5-6 बंदे थे। चलें जी, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये गोश्त को जब्त कर लिया गया है। उसके अलावा एक स्लॉटर हाउस जिसकी हमने मजीद निशानदेही की थी, वो बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस था, वहाँ पर इस वक्त काम नहीं हो रहा। और हमारे आने से पहले हमारी इतलात वहाँ तक पहुँच गई थी और उसको बंद करके वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। फोन पर बात करने वाला ये शख्स आखिर कौन है? हमें हैरानी हुई जब इस शख्स के बारे में ये मालूम हुआ कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि पुलिस का मुखबर खास है, जिसने हमारे आने से पहले ही कसाबों को होशियार कर दिया था। ये सब इसी का किया धरा है। इस इलाके में खतरे को पेश नजर रखते हुए हमें फौरी यहाँ से निकलना है और इस वजह से तमाम गोश्त जब्त भी नहीं हो सका। फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनसे पूछते हैं कि एक हैरत अंगेज चीज़ हुई है आज डॉक्टर साहब, जो शायद पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं। अब इतने खुद कफील हो गए हैं ये स्लॉटर हाउस वाले, गैर कानूनी स्लॉटर हाउस वाले, कि उन्होंने स्टैम्प भी अपनी लगाना शुरू कर ली है। उसके लिए वेटनरी डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं रही उनके पास। ऐसा है कि 2007 में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था लांडी स्लॉटर हाउस में। जो कंपनी है मल्टिक्स, वो भी कसाई बिरादरान का एक हिस्सा है और वो कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं थी, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन भी गलत हुई और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 15 साल के लिए 31 एकड़ जगह के साथ। तो हमें ये इत्तला मिली है कि उनके वो मुलव्विस हैं और वो इलीगल स्लॉटरिंग में भी मुलव्विस हैं वो बुरी तरह से, और वो मोहरें भी हमारे यहाँ से गायब हुई। यानी कि ये मोहरें जो हैं वहाँ से चोरी करके ये ऐसे गैर कानूनी स्लॉटर हाउस को दी गई। और जो एक आम खरीदार है, मेरे जैसा, आपके जैसा, आपको तो शायद मालूम होगा, बाकी लोगों जैसा, वो तो समझेगा ये सेहतमंद गोश्त है, वो खरीद के ले आएगा। जी हाँ, और ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये मोहरें चोरी कैसे हुई, और उसमें यकीनन हमारे जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने ये किया कि हमारी अमले में से चंद लोगों को नौकरियां भी दी जो कि इलीगली उनके पास काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं इदारे को भी, केएमसी को भी और हमारे अमले को भी। बिल्कुल, इस पे भी अब आपको मजीद सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस गोश्त को कराची चिड़ियाघर में ले जाया गया। इसका वजन 500 किलो निकला, यानी कि मजमूई तौर पर इस मिज़बा खाने में 1000 किलो से ज्यादा गोश्त मार्केट में सप्लाई किया जाता है। रोजाना इतनी ही मिकदार मार्केट में सप्लाई की जाती है मोहर के साथ, जिसे खरीदार सेहतमंद गोश्त समझकर घर ले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि वो बीमारी खरीद कर ला रहे हैं। ज़ू के जो अफसरान हैं, जो इंतज़ामिया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं हम कि ये गोश्त जो है वेटनरी डिपार्टमेंट वाले जब भी इस तरह रेड करते हैं तो ले आते हैं और इनके पास स्टोर करा देते हैं ताकि जानवरों के इस्तेमाल में आ जाए और मुज़स्सद गोश्त जो है वो इंसानों तक ना पहुँचे। अभी तकरीबन 500 किलो गोश्त आपके पास आया, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी 1700 किलो गोश्त आपके पास आता रहता है। तो मुझे ये बताया, आपको खरीदने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी मार्केट से? आता रहता है, अगर नहीं उनकी तरफ से आता है फिर जरूरत पड़ती है। हमारा साल का टेंडर होता है। अच्छा। वो हमारी रिक्वायरमेंट गई भी है पूरे साल की, जब इनकी तरफ से नहीं आता तो हमारी रिक्वायरमेंट आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने ऐसे जानवर हैं जो कि गोश्त खो रहे हैं, क्योंकि सारे जानवर तो गोश्त नहीं खाते। बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन 10 जो हैं बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स मतलब लॉयन, टाइगर, पूमा, इस तरह की चीज़, और बाकी जैकवाल, जंगल कैट, फिशिंग कैट, ये भी गोश्त खाते हैं। तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है गोश्त? सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ये 4 दिन का तकरीबन गोश्त है। 115 किलो रिक्वायरमेंट है हमारी डेली की। अच्छा जी हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों को फंड्स मिलते हैं सालाना बुनियाद पे, मैंने सुना तकरीबन 9 करोड़ के करीब जो है वो खाने पीने का 5.5 करोड़ का है। 5.5 करोड़ का है, तो उसमें से कुछ बच जाता है? बच भी जाता है, अगर इस तरह आता रहे तो हमारी यकीनन बचत होगी। अच्छा, तो वो जो फंड्स बच जाते हैं वो फिर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हमारे ही इस्तेमाल में होता है। हमारे केएमसी का फंड है, दूसरे सेक्शन में चला जाता है वो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस को चलाया जा रहा है, किस तरह से नागे के दिन भी पूरी मार्केट धड़ल्ले से गोश्त बेच रही है, अपना कारोबार चमका रही है, किस तरह से छोटे उम्र के जानवरों को, बड़े उम्र के जानवरों को स्लॉटर हाउस में ज़िबा किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि स्टैंप, जो कि गैर कानूनी काम है, स्टैंप बना के उनके ऊपर लगाई जा रही है ताकि लोगों को, खरीदने वालों को, सारिफीन को ये लगे कि ये सेहतमंद गोश्त है। लेकिन ये ज़मीर उनका गवारा पता नहीं किस तरह से करता है कि इतना गली
गलीज और गंदा गोश्त, इसमें प्रेशर भी लगाया गया होता है, उसकी उम्र का तयन भी नहीं किया जाता। बुजुर्ग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, घर के मुख्तलिफ अफराद खाते हैं और उनके जिस्म में बीमारियां पैदा करती हैं। तो खुदारा अपने ज़मीर को झंझोड़िए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उसके साथ साथ इदारे जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी टीम हर वक्त कोशिशों में लगी रहती है, काविशों में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे जहाँ भी काम हो रहे हैं वहाँ पर पहुँचे और ऐसी कार्रवाइयाँ करके इन कामों को रोक दिया जाए। जितनी ये हमारी जिम्मेदारी है, जितनी ये इदारों की जिम्मेदारी है, जिस तरह हम अपनी जान रिस्क में डाल के इस काम का बेड़ा उठाए हुए, इसी तरह से ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करे। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई फ्रॉड होता देखते हैं, कोई करप्शन होती देखते हैं, कोई गैर कानूनी काम होता देखते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पे हमें लिख भेजें। इस तरह से आप भी माशरे से बुराइयों के खात्मे में अपना किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।